कोलकाता की वो रात बाकी रात जैसी नहीं थी। सर्द हवाएं हड्डियों के आर पार हो रही थी। मैं स्नेहा घोष, 22 साल की एक आम लड़की, अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रही थी। रात के करीब 11:45 हो चुके थे। मेरी गलती थी कि मैंने अकेले टैक्सी पकड़ने का फैसला किया। कोलकाता की वो पुरानी पीली टैक्सी जो सामने आकर रुकी, उसे देखते ही कुछ अजीब सा लगा। गाड़ी काफ़ी पुरानी थी, मानो कबाड़ से निकली हो, लेकिन ड्राइवर की आंखें, उफ, वो काली गहरी आंखें, जैसे किसी जानवर की। मैडम, कहाँ जाना है? उसकी आवाज़ पत्थर जैसी थी, बिना एहसास, बिना इमोशन। मैंने घर का एड्रेस बताया और बैठ गई। दरवाज़ा खुद ही क्लिक होकर लॉक हो गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद वो ऑटोमेटिक होगा, यही सोचकर चुप रही। गाड़ी धीरे धीरे सड़कों पर आगे बढ़ रही थी, लेकिन 15 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ ये रास्ता मेरे घर की तरफ तो नहीं है। मैंने गर्दन घुमाकर बाहर देखा, कुछ भी पहचाना नहीं लग रहा था। भैया, ये कौन सा रास्ता है? मेरी आवाज़ कांप रही थी। ड्राइवर ने शीशे में नज़र डालकर मेरी आंखों में झांका और बस इतना बोला, ये वही रास्ता है जहाँ सबको जाना होता है एक दिन। उसकी मुस्कान नहीं, वो मुस्कान नहीं थी, वो मौत का इशारा था। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं घबराकर दरवाज़ा खोलना चाही, पर लॉक था। विंडो नीचे करने की कोशिश की, पर वो भी काम नहीं कर रही थी। गाड़ी अब शहर की रोशनी से बहुत दूर निकल चुकी थी। सुनसान इलाका, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, ना कोई दुकान, ना कोई गाड़ी, बस पेड़ और अंधेरा। मैंने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। मैं चीखी, भैया रोको गाड़ी, मुझे उतरना है। ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। उतर तो जाओगे मैडम, लेकिन ज़मीन पर नहीं, वो बुदबुदाया। मैंने अब पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट पर कोई बैठा था, एक औरत, बिना चेहरा। उसकी आंखें जल रही थी और उसके होंठों से खून रिस रहा था। वो बहुत धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली। मेरे शरीर से जैसे जान ही निकल गई थी। मैं कांप रही थी, पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन ठंड इतनी कि उंगलियां सुन्न हो गई थी। वो औरत जो पीछे बैठी थी, ना उसकी सांस चल रही थी, ना शरीर हिल रहा था, बस उसकी आंखें जल रही थी, सीधे मेरी गर्दन पर टिकी हुई। ये कौन है पीछे? मेरी आवाज़ टूटती हुई निकली। ड्राइवर ने शीशे में देखकर जवाब दिया, जिसकी जगह अब 13 नंबर है। मेरे तो होश उड़ गए। मैंने पूरी ताकत लगाकर फिर से गेट खोलने की कोशिश की। धक्का मारा, पैर मारा, लेकिन वो गेट जैसे लोहे की दीवार बन चुका था। टैक्सी एकदम वीराने में पहुंच चुकी थी। अब रोड भी नहीं था, मिट्टी, कीचड़ और सिर्फ गहराई। गाड़ी एक सुनसान बस्ती में घुस चुकी थी। चारों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियाँ और उनमें से झांकती लाल लाल आंखें। ये जगह नक्शे में थी ही नहीं। मेरे कानों में आवाज़ आई, यहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं जाता बेटा, कोई नहीं। मैंने फिर देखा, पीछे की सीट, वो औरत अब धीरे धीरे गले तक खिसक आई थी। उसके शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन वो जिंदा नहीं लग रही थी। ड्राइवर हंस रहा था, पागलों की तरह। तू जानती है इस टैक्सी की कहानी? उसने पूछा। मैं चुप थी, डर के मारे आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसने खुद बोलना शुरू किया। सालों पहले इसी टैक्सी में एक लड़की थी, तेरे जैसी, अकेली, मासूम, घर जाने की जल्दी में थी। उसने भी इसी गली में आने से मना किया था। फिर वो मरी नहीं, मारी गई थी। कैसे? मेरी रूह कांप गई थी। ड्राइवर ने धीरे से जवाब दिया, मैंने ही मारा था इसी सीट पर और उसकी लाश को पीछे फेंक दिया था। लेकिन उसकी आवाज़ और डरावनी हो गई। उसकी आत्मा यहीं अटक गई। अब जब भी कोई लड़की इसी टैक्सी में चढ़ती है, उसकी किस्मत वही होती है, मौत, बहुत दर्दनाक मौत। मेरा शरीर सुन्न हो चुका था। मैं सिर्फ रो रही थी, डर से, लाचारी से। मेरे सामने था मौत का खेल और मैं उसकी सबसे कमज़ोर खिलाड़ी। ड्राइवर की आवाज़ गूंज रही थी, समझी ना लड़की, ये टैक्सी तेरी आखिरी स्टॉप है।
वो औरत जिसकी लाश शायद कभी निकाली ही नहीं गई थी इस टैक्सी से, अब मेरे ठीक पीछे आ चुकी थी। उसकी सड़ी गली उंगलियां मेरे बालों को छू रही थी। उसके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे जले हुए मांस की। गाड़ी अब एक वीरान टूटी फूटी बिल्डिंग के सामने रुकी, बिल्कुल खंडर, पुराना शमशान जैसा दिखता था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और बोला, उतर जा, ये तेरा नया घर है, हमेशा के लिए। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे जाने दो प्लीज़, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। उसकी आंखें अब खून से लाल हो गई थी। भगवान, इस जगह भगवान भी नहीं आती लड़की, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और वो मेरी सवारी जो कभी नहीं उतरती। भगवान, इस जगह भगवान भी नहीं आते लड़की, यहाँ सिर्फ मैं हूँ और मेरी वो सवारी जो कभी नहीं उतरती। उसने गेट खोला और ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। उसने मुझे घसीटकर उस खंडर के अंदर घसीट दिया। अंदर का मंजर मेरी आत्मा हिला देने वाला था। चारों तरफ खून से सने कपड़े, टूटे हुए मोबाइल फ़ोन, लड़कियों के चप्पल, बैग और दीवारों पर खरोंच के निशान, जैसे किसी ने भागने की बहुत कोशिश की हो लेकिन बच नहीं पाई। ड्राइवर बोला, यहाँ हर चीख दबी हुई है, हर सिसकी मिट्टी में घुल चुकी है, तू भी जुड़ जा अब उनके साथ। और तभी मैं देखती हूँ, दीवार पर लिखा था खून से, मुझे भी इसी टैक्सी ने मारा था। उसके नीचे तारीख थी 2 अप्रैल 1997। मतलब ये टैक्सी सालों से ना जाने कितनी लड़कियों की कब्र बन चुकी थी। मैं डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उस भूतिया ड्राइवर की आंखों में बस एक ही चीज़ थी, मेरी मौत। उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया, मेरे चेहरे के पास झुककर फुसफुसाया, यहीं खून हुआ था उस लड़की का भी, उसी तरह जैसे तेरा होने वाला है। मैंने चारों तरफ देखा, दीवारें, ज़मीन, हर कोना जैसे किसी के चीखें सोख रहा था। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बच निकल, भाग जा। मैंने पीछे पलट कर देखा, वही आत्मा, वही लड़की जिसने जान गंवाई थी इस टैक्सी में, उसकी रूह मेरे सामने खड़ी थी। उसकी सड़ी गली आंखें मुझसे कुछ कहना चाहती थी। ड्राइवर गुस्से से चिल्लाया, तू फिर आ गई, भाग जा यहाँ से। लेकिन उस आत्मा की आंखों में सिर्फ गुस्सा था, जलता हुआ बदला। उसने ड्राइवर की गर्दन पकड़ी और अंधेरा गूंज उठा उसकी चीख से। मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया और भाग पड़ी। मैं भागती रही, नंगे पैर कांपते हुए। रास्ता कुछ नहीं दिख रहा था, बस भागना था, मरने से पहले जितना दूर जा सकूं। लेकिन पीछे से आवाज़ आती रही, तू बच नहीं पाएगी, ये टैक्सी तुझे फिर ढूंढ लेगी। मैं भागते भागते किसी गांव के पास पहुंच गई। किसी तरह लोगों की मदद से पुलिस आई और वो जगह दिखाई। पुलिस जब वहां पहुंची तो सब चौंक गए। ना टैक्सी थी, ना ड्राइवर, ना खंडर, सिर्फ एक वीरान जंगल और एक जला हुआ बोर्ड, टैक्सी सर्विस योर लास्ट राइड। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। 2 साल बाद कोलकाता की एक और लड़की रात के 2 बजे एक टैक्सी में बैठती है और ड्राइवर फिर वही लाइन कहता है, कहाँ जाना है मैडम, मौत तक छोड़ दूँ।